हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द रियल स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ। इसका आएगा ऑप्शन सी, कि किसी भी मैट्रिक्स हम ट्रांसपोज करें और वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है, सिमेट्रिक। ऑप्शन बी क्या है, ए ट्रांस का ट्रांसपोज ए इनवर्स के इक्वल, इट मींस ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट m रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। m नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, m स्क्वायर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड m क्यूब इज आल्सो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन फॉर एनी नेचुरल नंबर k m इनवर्स इक्वल टू, देखो हमें पता है कि अगर m की पावर 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं यानी m की पावर 4 दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो आई का स्क्वायर वो भी आई। ठीक है, इट मींस जो भी m की पावर 4 का मल्टीपल होगी वो हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगी। अब मैं इसको ऑप्शन देखो, 4k, 4k+1, 4k+2, 4k+3 है, तो देखो इसको मैं 4k+4 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी 4 का मल्टीपल ही है, 4k+4। अब अगर मैं दोनों साइड, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m इनवर्स की। अब दोनों साइड अगर मैं m इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ तो m इनवर्स ही आ जाएगा, m इनवर्स इंटू आई, m इनवर्स आ गया। और यहाँ पे क्या होगा, एक कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगी पावर, m4k+3। ठीक है, m इनवर्स। ठीक है, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंस एक्स एन इज स्पेसिफाइड एज। ठीक है, हमें इस तरीके से सीक्वेंस दिया है कि एन की वैल्यू पुट करते रहेंगे जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। कि 2 के लिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2, तो सॉल्व करके x2 x1 की वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल कंडीशन ये है कि x0 1 के इक्वल है, x1 1 के इक्वल है, और xn 0 है अगर n लेस देन 0 है। तो हमें x12 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब इसकी पावर 12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा ना। n की वैल्यू मान लो 2 है, तब x2 x1। ठीक है, ये किसके इक्वल आएगा, 1110। इसका स्क्वायर करना ना, तो उसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ, 1110। ठीक है, तो 10, तो सबसे पहले कैसे भी कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों कर लेते हैं, एक साथ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 112, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स आएगी, चाहे हम 2 बार मल्टीप्लाई करें 3 बार करें, उसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 0 से खत्म। ऐसे मल्टीप्लाई भी 1 ये होगा, तो ये वाला कॉलम ही रिजल्ट आएगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, मतलब फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इससे मल्टीप्लाई करके इस स्क्वायर मैट्रिक्स से ये वाला फर्स्ट कॉलम ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि x2 की वैल्यू 2 होगी, यहाँ पे लिखे देखो, x0 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 होगी, x3 की वैल्यू देखते हैं अभी हम। तो n = 3, तो यानी कि x3 x2 = ये हम एक बार ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 बार। ठीक है, फिर तीसरी बार 1110, फिर साथ में 10। ठीक है, अब थोड़ा पैटर्न देखो, अब जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बेसिकली ये दोनों ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ऐड होके 2 आ गया। फिर और जब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बस ये वाला आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, फिर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा एक चीज गलत हो गई मुझे लगता है, यहाँ पे 1 आना चाहिए ना, कि जब हम, एक मिनट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला, ये 1 यहाँ पे आ गया, सॉरी, सॉरी, अच्छा ये वाला पैटर्न यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये चीज तो आई होप समझ आया होगा। अब देखो, जब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2+1 हो रहा है 3, और फिर यहाँ पे 2 ही आएगा, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 10, और
तो गलती की है। अच्छा, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे 2, ठीक है, तो यहाँ पे 3 2, तो x3 की वैल्यू होगी 3। अब बस ये समझ लो कि जब मैं इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, फर्स्ट कॉलम से, बस यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों का सम इस तरीके से, इन दोनों का सम इस तरीके से, ठीक है। फिर जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और ये वाला कॉलम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको पैटर्न समझाओ, नहीं तो नॉर्मल भी करते रहोगे चलेगा। अगर n की वैल्यू 4 है तब, और यहाँ पे भी चेक कर लो कि x2 की वैल्यू 2 आ रही है नीचे, यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू 2 आ रही थी, ये चीज हमारी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 2 नहीं आएगा, इट मीन हम कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। तो x4 x3, ठीक है। अब 3 बार तो मल्टीप्लाई होके 3 2 2 1 तो आ ही चुका है, फिर 1 1 1 0, फिर 1 0, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, 3 + 2 5, ठीक है, 2 + 1 3, ठीक है, चेक कर लो इस तरीके से, और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 1 0 5 3, ठीक है। तो x4 की वैल्यू क्या आ गई, 5, ठीक है। अब चेक करो अगली बार क्या होगा, इन दोनों का सम आ जाएगा, 5 + 3 8, ठीक है। नीचे देखो 3 + 2 5, जो ऑलरेडी आ गया। तो ये क्या बन रही है, फिबोनाची सीरीज बन रही है कि लास्ट दो टर्म्स ऐड हो रही है, जैसे 2 प्लस, जैसे क्या हुआ था x की, ऐसा मान लो कि यहाँ पे x0 की वैल्यू x1 की वैल्यू दोनों ऐड हुई, इसकी वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। फिर 2 + 1 हुआ, इसकी वैल्यू 3 आ गई, फिर 3 + 2 है 5 आ गई, फिर अगली वैल्यू 8 आएगी। इस तरीके से हमें 12th टर्म देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, x4 x5 किसके इक्वल आएगा, 5 + 3 8, x6 किसके इक्वल आएगा, 8 + 5 13, x7 किसके इक्वल आएगा, 13 + 8 21, x8 किसके इक्वल आएगा, 21 + 13 34, x9 किसके इक्वल आएगा, 55, x10 किसके इक्वल आएगा, 55 ही हो गया, ये आ जाएगा 89, ठीक है। x11 किसके इक्वल आएगा, 89 + 55, तो 144 आई थिंक, अगर 9 5 14, ठीक है। x12 फाइनली आएगा 144 + 89, 9 4 13, 9 4 13, 8 4 12, और एक 13, 233, ठीक है। तो ये आना चाहिए, पर वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो सही आंसर 233। तो वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ इसमें टाइम टेकिंग है, तो इसमें कोई ऐसा शॉर्टकट टाइप नहीं है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, ठीक है। या फिर एक आप दूसरा तरीका कर सकते हो कि पहले आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करना शुरू करो, ठीक है, वो एक ट्राई मार सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स ए हैज डिटर्मिनेंट 100, ट्रेस ए इज इक्वल टू 14, वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस रो से एक्सपैंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही नॉन जीरो एलिमेंट है, बी है, ठीक है। तो बी का साइन तो वही सेम ही रहेगा, जो कि पॉजिटिव है, और इसकी रो और कॉलम हटा देते हैं, A03 2 5 1 0 0 2, ठीक है। तो बी आ गया। अब हम इस रो से एक्सपैंड कर लेते हैं, 2 का साइन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। फिर A × 5 - 0, यानी कि 5A मल्टीप्लाई करके 10AB ही आ गया, और जो हमें दिया हुआ है 100 के इक्वल, तो AB की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 के इक्वल, ठीक है। ट्रेस दिया हमें, ट्रेस मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि A + 5 + 2 + B = 14, ठीक है। A + B आ गया 7 के इक्वल। अब इन्होंने पूछा है कि वैल्यू ऑफ A - B, मोड ऑफ A - B, ए बी कुछ भी हो सकता है ना। तो अब हमें पता है कि AB मल्टीप्लाई करके 10 आ रहा है, प्लस करके 7 आ रहा है, तो दो ही हो सकता है, कि या तो A 5 हो, B 2 हो, ठीक है, और A 2 हो, B 5 हो। तो दोनों केस में जो इनका डिफरेंस है
है ना, हमें मोड चाहिए ना, तो किसके इक्वल आएगा, 3 के। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का सिंपल सा है कि द मैट्रिक्स पी is the inverse of matrix Q if I denotes the identity matrix which one of the following is option is correct। अगर दो मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे का, ऑब्वियसली अगर P Q का इनवर्स है तो Q P का इनवर्स है ना, आपस में एक दूसरे की इनवर्स है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चाहे आप P इंटू क्यू करो चाहे Q इंटू P करो, दोनों का मैट्रिक्स इसके इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस कुछ सीखा हो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।